आई एम एडवोकेट किरणप्रीत कौर, योर लीगल एडवाइजर। आज हम वॉइस उठाएंगे मनीषा बिटिया, भवानी हरियाणा लोहारों की बिटिया के लिए। आज तक मनीषा की आत्मा भटक रही है। जी जी। तो दोस्तों देखते, अच्छा दीदी जाती थी अकेली या दीदी के साथ और कोई सहेली वगैरह? जी अकेली जाती थी। अकेली जाती थी स्कूल में? हाँ। अच्छा बस से जाती थी, बस यहीं लेने आती थी कैसे? हाँ, यहीं गांव में? स्कूल की बस थी वो। अच्छा, तो दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ से स्कूल में गई थी उस दिन? हाँ, तो यहाँ से स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी, फिर अच्छा। वो कॉलेज में उसको तसल्ली करने के लिए गई थी भाई। अच्छा, मेरा अच्छा। एडमिशन हो जाएगा क्या अब? अच्छा अच्छा, एडमिशन के लिए गई थी दीदी, है ना? अच्छा, तो आपके पिताजी? गड़बड़ है जी, आग लगा दो कॉलेज को आग लगा बिल्कुल। देनी चाहिए। ऐसे मतलब फिर हर बच्ची बाहर नहीं निकल। हाँ नहीं निकल पाओगे जी, हमारी बहन बेटी हैं, हम भी नहीं निकल पाएंगे जी कहीं पे भी। आग लगा दो जी आइडियल स्कूल को, बिल्कुल लगा दो, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आइडियल। आई एम एडवोकेट किरणप्रीत कौर। 3 महीने हो गए मनीषा के अंग तस्कर, मनीषा के कातिल पकड़े नहीं गए। तो हम चर्चा करते हैं सोशल एडवाइजर मैम इंद्रजीत कौर से कि क्या हाल है धानी लक्ष्मण गांव के। धानी लक्ष्मण गांव में का हर ग्रामीण, हर व्यक्ति बहुत डर में है। गांव का व्यक्ति क्या, अब तो पूरे भारत डर में है कि हमारी बेटियां जब कॉलेज में एडमिशन मिलने के नाम पे अंतरस्करी का शिकार होंगी, हमारी बेटियों के अंग काट दिए जाएंगे, उनके साथ गलत काम कर दिया जाएगा केवल उनको एक कॉलेज में एडमिशन देने के नाम पर या उनको नौकरी देने के नाम पर। ग्रामीण बहुत सत्ते में है, बहुत नाराज है, वो बहुत परेशान है। वो जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी का किसने गला काट दिया, किसने उसके अंग निकाल दिए, किसने उसकी जिंदा मनीषा की आंखें निकाल ली। और आज 3 महीने को हो गए, उनको इंसाफ नहीं मिला। सीबीआई ने मनीषा की दर्दनाक हत्या का रुख सुसाइड की तरफ लेकर जाने का जांच करनी शुरू कर दी। उस समय ग्रामीण बहुत परेशान हुए क्योंकि मनीषा बिटिया के बैग से एक लेटर मिला था। वो सुसाइड लेटर नहीं था, उसमें केवल उसने ये लिखा था कि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाई। वो तो कोई भी बच्चा लिखता है और पर्स में डालकर 2 साल 3 साल तक फेंक देता है। एग्जाम ना पास होने पे कोई भी बच्चा लिख देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर पास तो सफलता नहीं मिली तो उस पर ये कहाँ लिखा है, डेट नहीं थी उस पर, उसी को सुसाइड नोट मान रहे हैं। तो ग्रामीण बहुत सत्ते में आए। उसी कारण ग्रामीणों ने अब आज की डेट में 30 नवंबर 2025 को लक्ष्मण धानी के बस स्टैंड के पास सारे किसान भाई, सारे ग्रामीण, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मनीषा को न्याय की पुकार कर रहे हैं। मनीषा बिटिया को न्याय दो, मनीषा बिटिया के कातिल पकड़े जाएं, उनका जांच का सीबीआई जांच जो अब तक हुई है उसका खुलासा हो। इसमें धानी लक्ष्मण लोहारू भिवानी में प्रदेश और पूरे देश को शामिल होना बहुत जरूरी, क्योंकि भारत की बेटी एक बेटी नहीं, ग्रामीण की बेटी भी नहीं, या शहरों की बेटियां हो, गांव की बेटियां हो, अंतरस्कार किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी बेटियों ने भी, हम शहर वालों की बेटियों ने भी कॉलेज जाना है। किस तरह कॉलेज जाएंगी, कैसे सुरक्षित होंगी, किस तरह सुरक्षा का मापदंड लेकर जाएंगी। क्यों तो मनीषा बेटी, क्योंकि हमारी बेटी है, हमारे बच्चे भी कॉलेजों में पढ़ते हैं। जो आंदोलन 30 नवंबर 2025 को अब धानी लक्ष्मण में है, उसमें प्रदेश और पूरा देश शामिल हो रहा है। दोबारा अनशन किया जाएगा और दोबारा से शासन प्रशासन को जगाया जा रहा है कि आप
सीबीआई जांच में, पुलिस जांच में, प्रदेश जांच में, देश जांच में, प्रधानमंत्री जांच में पता लगे कि वो कौन अंग तस्कर हैं जो हमारी बेटियों के साथ गलत कॉलेज में एडमिशन देने के नाम पर कर रहे हैं, अंग तस्करी कर रहे हैं। हम सब जानना चाहते हैं। मनीषा बेटी को न्याय हो, ये न्याय की पुकार, ये आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये न्यूज सब तक पहुंचे। याद रखिए 30 नवंबर 2025 को धानी लक्ष्मण बस स्टैंड के पास ये आंदोलन होना है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मनीषा, एक मनीषा नहीं, हम सब की बेटी मनीषा के साथ न्याय हो, वो अंतरस कर, वो कातिल पकड़े जाए। याद कर लो वो मंजर 13 अगस्त 2025 को मनीषा की लाश हर व्यक्ति ने देखी है। किस तरीके से मनीषा की आंखें निकली हुई थी, उसके गर्दन कटी हुई थी, पूरा मुंह, पूरे मुंह पे एसिड डाल के पूरा मुंह स्वाहा कर दिया था। भारत के इतिहास में इस तरह की दरिंदगी किसी बेटी के साथ कभी नहीं हुई होगी। खून के अक्षरों में आने वाले शतकों दशकों में खून के अक्षरों में मनीषा बेटी का इस तरह का दर्दनाक चीरहरण, चीरफाड़, अंतरस्कर, भारत की संस्कृति में बेटी के साथ इस तरह की चीरफाड़, चीख पुकार कर रही है, न्याय की मांग कर रही है। और डर रहे हैं हम कि आज मनीषा तो अगला नंबर हमारा या हमारे परिवार का ना हो, तो आज हम हर भारत के परिवार को सतर्क रहने की और मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगाने की जरूरत है। जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा बिटिया की आत्मा अभी भी न्याय के लिए चीख पुकार कर रही है और चीख चीख के बोल रही है कि मनीषा को तृप्ति, मनीषा की आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी जब मनीषा के कातिल को सजा होगी। मनीषा का परिवार जो दर दर भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। हमने मनीषा की इस तरह की दर्दनाक भव्य डेड बॉडी देखकर हम घबरा गए। हम सारी रात नहीं सोए, हम आज तक नहीं सोए। तो जानो कि मनीषा के माँ बाप, मनीषा के भाई बहन इस तरह की दर्दनाक अपनी बेटी के साथ हुई दर्दनाक चीरफाड़, उसकी गर्दन कटी, जिंदा मनीषा की आंखें निकली और उसके साथ दरिंदों ने इतनी दरिंदगी की। वो बच्ची 18 साल की थी, वो कॉलेज ही तो जा रही थी, उसकी क्या गलती थी? अब पीछे जो परिवार है वो क्यों आज 3 महीने से वो पीछे जो पूरा धानी लक्ष्मण गांव है, पूरा हरियाणा है, हमारा पूरा भारत है, क्यों आज एक एक अंग तस्कर को पकड़ने के लिए चीख पुकार कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, जान मार काट रहा है? क्या हमारा प्रशासन, हमारा भारत इस मैटर को सीरियस लेकर एक अंग तस्कर नहीं पकड़ सकता? ये दर्द नहीं, दर्दनाक भव्य मंजर है। याद रखना, आज हमने जस्टिस फॉर मनीषा की गुहार में हरियाणा का, धानी लक्ष्मण का और उस परिवार का, मनीषा के माँ बाप का अगर हमने साथ नहीं दिया तो अगला नंबर हमारे परिवार का। हम किस मुंह से अपनी बेटियों को कॉलेज पढ़ने भेजेंगे? किस डर में 18 साल की हमारी बच्चियां भी कॉलेज में एडमिशन पाने के नाम पर अपने आसपास खोज लेना? हमारी 18 साल की बच्चियों को इस एन नाम के व्यक्ति ने, इन एन नाम के कॉलेज के कर्मचारियों ने कितने लारों झांसों में अभी भी आपकी बेटियां झांसे में हो सकती है। हाँ। तो हो जाओ सावधान। आप भी अपने परिवार की जांच पड़ताल आज से शुरू करो। कहीं आपके घर का कोई बच्चा इस तरह के एन नाम के व्यक्ति के झांसे में तो नहीं है कि तेरी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, तेरे को नौकरी दिलवा देंगे। क्योंकि आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतने हाई कंपटीशन लेवल है, यही हमारे होता है पढ़े आजकल। लिखे बच्चे समझदार हैं परंतु सतर्क नहीं है, अवेयर नहीं है। वो भोले हैं, शरीफ हैं, पढ़ लिख कर बस नौकरी पाना चाहते हैं। उसी चीज का फायदा ये अंग तस्कर उठा
रहे हैं, ये हमारे बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। हमारे अवेयर बच्चे, हमारे सतर्क बच्चे ही इस तरह के गुनाह से बचेंगे। आज शपथ ले लो, अपने परिवार के साथ आज रात मिलकर बैठो, अपने परिवार को समझाओ, जानो, अपने परिवार से जानो कि कोई हमारा बच्चा किसी के इस तरह के झांसों में तो नहीं है। धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मनीषा केस भिवानी अपडेट्स आपको